So hello everybody and welcome back to a new episode on my channel, and this video is all about 10 spiritual practices that I personally follow that are very simple, that enhance your lifestyle, bring positivity to your life and make you feel better. So let's begin the video. ये 10 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जो मैं बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ, कुछ मैंने रिसेंटली स्टार्ट की, मेरे को पता चला, बट दे ऑल आर इफेक्टिव. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सबको लेके, इसलिए आई फील दैट मेरे को आप सबसे शेयर करनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो द फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट आई फॉलो इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सिटिंग ऑन द फ्लोर. सो मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर धरती माँ. एज हम बोलते हैं कि हमें घमंड नहीं लाना चाहिए, वी शुड नॉट बी ईगोइस्टिक. सो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उन सब चीज़ों का एक क्या कह सकते हैं, एक निचोड़ है. दैट सिटिंग ऑन द फ्लोर, कि हमें अपना जो, जैसे आप सबने सुना भी होगा कि जो खाना हम खाते हैं, हम लंच डिनर करें या कुछ भी करें, हमें कभी भी बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए. स्पेशली जहाँ हम सोते हैं वहाँ हमें कभी खाना नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता. बट मैं ऐसा मानती हूँ कि सिटिंग ऑन द फ्लोर, अगर मतलब आप पढ़ रहे हो एंड आप मतलब आपका पढ़ाई, यू आर अ स्टूडेंट एंड आप पढ़ाई करते हो, तो आपको धरती पे बैठ के पढ़ना चाहिए. या फिर आप जैसे अपना लंच या डिनर करते हो तो आप धरती पे बैठ के करो, इंस्टेड आप बेड पे बैठ के करो या कहीं भी बैठ के करो. बेटर होगा कि आप फ्लोर पे बैठ के खाना खाओ. जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में देखा हो, सीरियल्स में देखा हो कि मैट होती थी, मैट पे बैठ के खाना खाते थे लोग. तो ये मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ. पहले मेरे को आदत थी बेड पे बैठ के खाने की. मेरी मम्मी बोलती थी जहाँ सोते हैं वहाँ नहीं खाते, उठ यहाँ से उठ. बट अब मैंने इसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया, स्पेशली जब से मैं मेरठ आई हूँ. तो रूम, अब मेरा पर्सनल रूम है तो उसमें फोल्डिंग ही है, तो मैं नीचे अपना, क्योंकि रूम का फ्लोर मैं क्लीन रखती हूँ बिल्कुल, तो मैं नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ. तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इट शोज़ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर धरती माँ एंड इट शोज़ दैट यू आर नॉट ईगोस्टिक. एंड अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो धरती पे बैठ कर पढ़ो, आपको फ़ायदा मिलेगा. एंड खाना खाओ धरती पे बैठ के. जिस धरती से उगता है, एक तरह से अन्न की इज्जत है. तो आई होप यू लाइक दिस फर्स्ट टिप दैट आई एम गिविंग यू ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू फॉलो. देन लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन. तो सेकेंड इज़ कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप जब सुबह उठते हो तो उठते ही सबसे पहले धरती को छुओ. जैसे हम किसी बड़े के पैर छूते हैं, हाथ लगा के पैरों को, और हम अपने सीने पे लगाते हैं या माथे पे लगाते हैं, व्हाटएवर. ऐसे ही जब आप सुबह उठो तो अपना पैर धरती पे रखने से पहले आप कोशिश करो कि आप अपने बेड से, फोल्डिंग से, व्हाटएवर जहाँ भी आप सोते हो, आप नीचे धरती को छुओ. और छूने के बाद अपने माथे से लगाओ या अपने सीने से, व्हाटएवर आप लगाओ. और इट शोज़ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर धरती माँ एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा. तो ये आप सुबह उठते ही करो. मैं इसको बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ. मैं सुबह उठते ही सबसे पहले आँख खुलते ही धरती माँ को छूती हूँ एंड उसके बाद आई वेक अप फ्रॉम द बेड. दैन द थर्ड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. जो भी आपके पास है, कृतज्ञ होना. जो भी आपके पास है उसके लिए आप कृतज्ञ हो, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो, थैंकफुल हो, शुक्रगुजार हो भगवान का. मेरे को आदत है, मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मैं धरती माँ को नमन करूँगी, छूँगी. फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलूँगी, यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, पेरेंट्स दिए. बहुत लोग ऐसे जिनके पास मम्मी पापा नहीं है, या मम्मी है पापा नहीं है. हम लकी हैं कि हमारे पास हमारे दोनों पेरेंट्स हैं, या फिर हमें खाना दिया, हमें शेल्टर दी. हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो हम देखें हमारे से नीचे वाले लोगों के पास नहीं है. वी आर इनफ लकी, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग. तो जस्ट से थैंक यू टू गॉड. अगर हम थैंक यू बोलते हैं सुबह उठते ही, आँख खुलते ही, हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है, तो हमारा दिन की एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है. एंड अगर हम जो हमारे पास हैं हम उसी को थैंकफुल बोलेंगे तो हमारे और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे. अगर जो हम है उसी को, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो और तो कुछ मिलेगा ही नहीं. और जो है, जब भगवान को ऐसे लगेगा जो है इसके पास जितना मिला है ये तो उसी को लेके दुखी है, तो आगे मेरे हिसाब से वो कुछ देगा भी नहीं. तो से थैंकफुल टू वॉट एवर यू हैव. देन द fourth practice that I follow is using salt and agarbatti in my room.
तो मैंने ये चीज़ तो अभी रिसेंटली फॉलो करनी स्टार्ट की। मेरे को पता चला कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आते हैं। हम कहीं भी बाहर से आते हैं तो बाहर से नेगेटिविटी हम अपने घर में लेके आते हैं, या कोई और आदमी अगर बाहर से आता है तो वो बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आता है। कोई भी मेहमान आता है, आपका दोस्त आता है, हूसोएवर कम, तो अपने रूम में या फिर अपने घर में किसी कोने में सॉल्ट रखो, रॉक सॉल्ट जो आता है। एक छोटी सी कटोरी में आप थोड़ा सा नमक डाल के रख दो एंड 3-4 दिन बाद उसे फेंक दो और फिर नए नमक से रिप्लेस कर दो, क्योंकि जो नमक होता है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आप बच जाते हो, इविल आई जिसको बोलते हैं, उससे आप बच जाते हो। सो आप ये चीज़ फॉलो करो, आपको सीरियसली बेटर फील होएगा अपना एटमॉस्फेयर, आपको पॉजिटिव फील होएगा, आपको अपना एटमॉस्फेयर बेटर फील होगा, आपके मूड स्विंग्स कम होंगे, आपको हैप्पी पॉजिटिव ज़्यादा फील होगा इन कंपैरिजन टू नेगेटिविटी। ये मैंने अभी रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया और मैं अपने रूम के कॉर्नर में एक छोटी सी प्लेट में नमक डाल के रखती हूँ एंड 4-5 दिन बाद उसको नए नमक से रिप्लेस कर देती हूँ प्लेट धो के। और अगरबत्ती यूज़ करनी स्टार्ट करी हफ्ते में 2 बार। जैसे किसी घर में पूजा होती है तो वहाँ पे जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती यूज़ होती हैं, बट अगर नहीं होती हैं तो आप प्लीज़ हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट अगरबत्ती जला के एंड उसे अपने पूरे घर में घुमाओ। उससे क्या होता है, जो अगरबत्ती होती है वो नेगेटिव एयर को ऊपर ले जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ऊपर की तरफ ले जाती है। सो अगरबत्ती जलाओ और उसे सारे घर में घुमाओ। इवन कोई स्टूडेंट है वो एक रूम लेके रहता है तो प्लीज़ अपने रूम में एक साइड में कोने में अगरबत्ती जलाओ, हफ्ते में 1 बार जला के छोड़ दो। इट मेंटेन्स द एनर्जी ऑफ योर रूम एंड मेक्स इट बेटर। देन द 6th टिप दैट आई start following from past I think 7 to 8 months। सो मेरे को पता चला कि जो हमारा ये हैंड होता है, हैंड में जो ये वाला चीज़ होती है दैट इज़ अवर शुक्र। हमारे हाथ में अंगूठे के नीचे ये शुक्र ग्रह होता है, वीनस। एंड वीनस का जो काम होता है वो ये होता है कि वीनस हमारी लग्जरी को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे पैसे को रेगुलेट करता है। अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा, अगर किसी का शुक्र ख़राब है तो उसके पास पैसा नहीं आता है। और आपने सुना भी होगा कि जो वाइफ्स होती हैं, गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो भी शुक्र होती हैं अपने आदमी का, अपने पति का, अपने बॉयफ्रेंड का। बोलते हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं आता है, घर की लक्ष्मी होती है। तो सेम लाइक दैट जो हमारे हाथ में ये वाला चीज़ होती है ये भी हमारा शुक्र होता है, वीनस। तो मैंने जो चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट की, वीनस जो एक्टिवेट होता है या जो बढ़ता है वो इत्र से बढ़ता है। तो मैंने स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में नहा धो के, जैसे हम अपना मॉइस्चराइज़र करते हैं, स्किन केयर करते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, व्हाटएवर, जो भी कुछ ना कुछ कंघा वगैरह करते हैं, रेडी होता है, तो मैंने स्टार्ट किया कि नहाने के बाद मैं अपने इस वाले एरिया पे इत्र लगाऊंगी एंड उसको थोड़ा सा रब करूँगी। उससे क्या होता है, हमारा वीनस एक्टिवेट होता है। ये चीज़ें मैं अभी 7-8 महीने से फॉलो करना स्टार्ट किया और इस वाले चीज़ पे मैंने रोज़ इत्र लगाना शुरू करा एंड रब किया एंड वो हमारा वीनस एक्टिवेट करता है, मेक्स इट बेटर। सो और ये इफ़ेक्टिव है, दिस इज़ इफ़ेक्टिव, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो उसके बाद जो मैं आपको 7 टिप दूँगी दैट इज़ यूजिंग और चैंटिंग ओम वाइल यू आर बाथिंग। सो मैंने ये चीज़ एक वीडियो में ही देखी थी, आई थिंक एक रील में देखी थी, किसी पॉडकास्ट का एक शॉर्ट रील बना के मैंने इंस्टा पे आया स्क्रॉलिंग, तो मैंने देखा कि जब हम नहाते हैं एंड जब हम अपने मग से ऐसे पानी डालते हैं या हम शॉवर लेते हैं व्हाटएवर, तो हमें ओम का जाप करना चाहिए नहाते टाइम। हमें ओम ओम ऐसे करके जाप करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ऑरा होता है वो बैलेंस होता है एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, फॉर अवर मेंटल स्टेटस, फॉर अवर एनर्जीज, फॉर अवर ऑरा। सो मैंने ये चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट किया अभी रिसेंटली 7-8 महीने से ही। एंड ये बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है क्योंकि आदत नहीं होती है, बट अगर आप ध्यान रखोगे कि नहाने जाना है एंड स्पेशली जब आप अपने सोप वगैरह लगा के मग्गे से पानी डालो या फिर आप शावर लो व्हाटएवर, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप ओम का जाप करो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सीरियसली मैंने उसको अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड किया। फिर जो 9th चीज़ मैं आपको बोल लूँगी
जो 9th चीज़ मैं आपको बोलूँगी दैट इज़ यूजिंग अ कॉपर वाटर बॉटल। ये मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी अपनी चैनल पे, दैट इज़ 5 बेसिक टिप्स टू इम्प्रूव योर हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें मैंने बताया था ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उसमें मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि आप प्लीज़ कॉपर वाटर बॉटल या कॉपर जग यूज़ करो पानी पीने के लिए। वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, आपकी नेगेटिविटी बॉडी की डिटॉक्सीफाई करते हैं, आपका ऑरा मेंटेन करते हैं, एंड दैट आर वेरी इफेक्टिव एंड गुड। पुराने ज़माने में आपने देखा हो, पुराने सीरियल्स भी देखे हों, तो जोधा अकबर आता था, बहुत सारे पुराने जो आपको पुरानी सीरियल्स दिखाते हैं, पुरानी स्टोरीज दिखाते हैं, रामायण महाभारत भी अगर आपने देखी हो तो आप उसमें देखोगे कि वो कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, कॉपर के जग यूज़ करते थे पानी पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो उसके पीछे लॉजिक था, साइंटिफिक भी एंड स्पिरिचुअल भी। तो जो कॉपर की जो बॉटल्स या कॉपर का जो पानी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअली भी वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारी लाइफ के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉपर जग यूज़ करो, या फिर आप जॉब में हो तो कॉपर बॉटल यूज़ करो पानी पीने के लिए, वो बहुत अच्छी होती है। स्पेशली अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू कि अपने पास चिल्लर कम से कम रखो, नोट ज़्यादा रखो, एंड नोट हमेशा फटा हुआ नोट कभी मत रखो। फटा हुआ नोट आप लो मत, किसी से मिल रहा है तो उसको दान कर दो या दे दो। फटा हुआ नोट मत रखो, हमेशा अच्छे कोरे नोट रखो, और नोटों को अच्छी कंडीशन में रखो, ऐसे बेकदरी से मत डालो। अपने पास एक वॉलेट रखो, अच्छा वॉलेट रखो, फटा टूटा वॉलेट मत रखो, और अच्छे से नोट अच्छे से प्रेस करे खड़े खड़े नोट रखो उसमें लगा के। और चिल्लर मत रखो, चिल्लर का खनकना गरीबी लाता है, अच्छा नहीं होता है, तो चिल्लर मत रखो। चिल्लर आ रहे हैं तो उसको डोनेट कर दो, और कोशिश करो कि इससे चिल्लर मत लो। सो these are the 10 spiritual practices that I follow in my personal life and that enhance my lifestyle, and मेरे को ऐसा लगता है they are too good and they are very effective। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन्हें लेके। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करो, और बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड कोर प्रैक्टिस नहीं है कि बहुत मुश्किल है करना, बहुत सिंपल है, आप बहुत ईजीली कर सकते हो। बस थोड़ा प्रैक्टिस में लाने में टाइम लगता है, कोशिश करोगे तो आ जाएंगी। एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो फॉर मोर।